हेलो किड्स। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 का लेसन पढ़ रहे हैं हम सप्लीमेंट्री रीडर अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो फर्स्ट स्पेलिंग इज टेल, TALE, टेल मीन्स स्टोरी, एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। ये छोटे छोटे दो बर्ड्स की स्टोरी है। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस: द टू बर्ड्स, baby birds, used to live with their mother in a dense forest. Dense means घना. They used to live with their mother bird. घने जंगल में वो अपनी मदर बर्ड के साथ में रहते थे. And this mother bird used to take care of them day and night. Once there was a big storm. Storm means तूफान. एक बार बहुत बड़ा तूफान आया. And there was lightning, thunder and rain. बहुत तेज बिजली की गड़गड़ाहट हुई, बहुत तेज तूफान आया और बहुत तेज बारिश थी. एंड इट वॉज सच अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म दैट इट ब्रोक डाउन मैनी ट्रीज. बहुत सारे पेड़ों को इसने नीचे गिरा दिया. और वो जो पेड़ जिसके अंदर ये लोग रहते थे, कौन? टू बेबी बर्ड्स एंड द मदर बर्ड्स. इसमें वहाँ दिस मदर बर्ड डाइड. मदर बर्ड की डेथ हो गई. और बहुत तेज विंड थी, स्ट्रॉन्ग विंड थी. तो स्ट्रॉन्ग विंड ने क्या किया? इट ब्लू देम डाउन टू द डिफरेंट प्लेसेस टू द बेबी बर्ड्स. वो छोटे पक्षियों को, छोटे बर्ड्स को अलग अलग जगह पर हवा के साथ वो उड़ गए, क्योंकि वो छोटे से थे, उनमें इतनी ही जान थी. और तेज हवा उन्हें अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर उड़ाकर ले गई. नाउ दिस टू बर्ड्स दे लैंडेड ऑन द डिफरेंट प्लेसेस. ये दोनों अलग अलग जगह जाकर गिरे. वन ऑफ द बर्ड फेल डाउन नियर अ केव ऑफ रॉबर्स. डाकुओं की गुफा के पास एक बर्ड उनमें से गिरा. और दूसरा जो बर्ड था वो इट लैंडेड नियर डाउन अ ऋषि's आश्रम. एक ऋषि के आश्रम के पास में गिरा. सो द बर्ड दैट वाज अ स्मॉल बर्ड इट ग्रू अप बाय लिसनिंग ऑल द टॉक्स ऑफ द रॉबर्स. ये सारी बातें रॉबर्स की, डाकुओं की सुनता था, लुटेरों की सुनता था. और डाकू लुटेरे कैसी बातें करेंगे? लूटने की, कुछ छीनने की, कुछ गंदी बातें, कुछ गालियां, कुछ सब कुछ गलत गलत सा. तो ऐसा कुछ उस बर्ड ने उन रॉबर से सीखा. एंड द सेकेंड बर्ड विच लैंडेड नियर द ऋषि's आश्रम, उसने क्या सीखा? उसने वही सारी बातें ऋषि से सीखी जो अच्छी बातें ऋषि लोगों के साथ में करते थे. क्या होता था? जब भी कोई उनके यहाँ आता था, द ऋषि यूज्ड टू वेलकम हिम, द ऋषि यूज्ड टू ऑफर हिम फूड, द ऋषि यूज्ड टू ऑफर देम वाटर. तो ऋषि उनको खाना, भोजन, ये सब ऑफर करते थे, उनका स्वागत करते थे अपने आश्रम में. और यही सारी बातें उस सेकंड बर्ड ने ऋषि से सीखी. अब एक दिन द किंग ऑफ द कंट्री, जो वहाँ के राजा थे, ही वेंट आउट फॉर द हंटिंग. वो शिकार के लिए बाहर गए. अब शिकार के लिए जब बाहर गए तो वो बहुत थक गए, बिकॉज ही वॉज चेजिंग अ डियर. वो एक हिरण का पीछा कर रहे थे. और हिरण बहुत अंदर जंगल में घुसे जा रहा था, दौड़ता जा रहा था. और ऐसे ही राजा को उसका पीछा करते करते दौड़ना पड़ा. अब फाइनली क्या हुआ? द किंग वॉज टायर्ड एंड ही थॉट दैट ही शुड टेक सम रेस्ट. उसे थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए. अब राजा ने क्या किया? ही केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड ही टाइड हिज हॉर्स नियर अ बिग ट्री. अपने घोड़े से नीचे आए और अपने घोड़े को एक पेड़ के पास में बांध दिया. और जब थोड़ा रेस्ट करने लगे तो अचानक उनको ही हर्ड सम वॉइसेस इशूइंग फ्रॉम द केव. इशूइंग मीन्स कमिंग फ्रॉम द केव. गुफा से कुछ आवाजें उन्होंने सुनी. तो वो थोड़ा डर से गए. एक अजीब सा उनके मन में फीलिंग आई कि ये कहाँ से आवाजें आई हैं. और अचानक उन्होंने देखा देयर वाज अ बर्ड एंड इट वाज सेइंग कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स और एज ही विल स्लिप अवे. उन्होंने देखा ये आवाज कहाँ से आई. देखा ऊपर पेड़ में एक कोई पक्षी है जिसने बोला है. क्या बोला है? जल्दी आओ, इसके गहने और इसका घोड़ा ले लो, नहीं तो ये यहाँ से चला जाएगा. और राजा को लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. फटाफट वो अपने घोड़े पर चढ़े एंड ही started moving as fast as he could. बहुत तेज, जितना तेज वो वहाँ से चल सकते थे चल दिए. अब जब थोड़ा आगे चले तो उन्हें लगा कि थोड़ा क्लियर स्पेस है, थोड़ा खुला सा क्लियरेंस है, खुला सा जगह है. एंड ही फाउंड इट वाज अ ऋषि's आश्रम. देखा एक ऋषि का आश्रम है. तो वहीं एक पेड़ के नीचे अगेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड ही टाइड हिज हॉर्स नियर दैट ट्री एंड ही स्टार्टेड टेकिंग रेस्ट. अगेन देयर इज समथिंग strange happened. कुछ खास हुआ. क्या हुआ? Again he heard a voice and the voice said, welcome to the ashram, sir. Please go inside and make yourself comfortable. The rishi will be back soon. There is cold water in the pot. Please feel at home.
अगेन द किंग वॉज सरप्राइज्ड, ये आवाज किसकी है? ही saw into the tree, देखा तो वहां एक वैसा ही सेम लुकिंग ब्राउन कलर का बर्ड था उस पेड़ में। और अब देखा, क्या देखा कि बर्ड ने ये बातें बोली हैं। क्या बोली हैं? कि सर आप आश्रम में अंदर आइए और अपने आप को घर जैसा महसूस कीजिए, आपका आश्रम में स्वागत है, आप थोड़ा पानी पीजिए। ये सब कैसे हुआ था? पहले वाले बर्ड ने सारी चीजें सीखी थी किससे? रॉबर्ट्स के साथ रहकर, वही सब कुछ सीखा, जैसी कंपनी में वो था, जैसी संगत में वो था। एंड द सेकेंड बर्ड, वो हमेशा ऋषि की अच्छी बातें सुनता था, तो उसने वही सब चीजें सीखी एंड ही प्रेजेंटेड हिज बिहेवियर लाइक दैट। सो दिस वे द किंग वॉज सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड एंड कंफ्यूज्ड एज वेल। राजा को बड़ा सरप्राइज भी हुआ, आश्चर्य हुआ और बहुत कंफ्यूजन भी हुआ कि ऐसा दो बर्ड जो सेम लुकिंग है, हाउ दे कैन बिहेव सो डिफरेंटली। अब when the ऋषि came, this whole story the king told to the ऋषि, ये पूरी कहानी राजा ने ऋषि को बताई और ऋषि ने और राजा ने बहुत सारी बातें आपस में शेयर की। और फिर फाइनली राजा ने ऋषि से जब ये क्वेश्चन पूछा कि ये दोनों बर्ड्स ने मुझे सेम लग रहे थे और दोनों ने डिफरेंटली बिहेवियर किया, तो इसका रीज़न क्या है? द ऋषि फाइनली टोल्ड द किंग कि इसका रीज़न क्या है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ये हमारी लेसन का टैगलाइन और यू कैन से मोरल ऑफ द लेसन है कि एक इंसान उसकी संगत से जाना जाता है। जैसी संगत में आप रहते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वैसी बातें आप सीखते हैं। तो ऐसे ही हमें शिक्षा मिली कि ऋषि ने हमें बताया जो सारी चीज़ें बर्ड ने, सेकेंड बर्ड ने ऋषि के साथ रहकर सीखी थी, वही उन्होंने राजा के सामने प्रेजेंट की और अपना अच्छा बिहेवियर शो किया। फर्स्ट बर्ड ने यही सारी बातें, टेक हिज ज्वेल्स, टेक हिज हॉर्स, रॉबर से छीनना और चुराना, ये सब सी बातें सुनी थी। तो क्या हुआ? उस फर्स्ट बर्ड ने वही सारी बातें प्रेजेंट की। तो ओवरऑल लेसन हमें क्या सिखाता है बच्चे? हमें लेसन सिखाता है कि हम अच्छे लोगों की संगत में रहें और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर डेफिनेटली अच्छे संस्कार आएंगे, हम अच्छी बातें सीखेंगे और अच्छी बातें सीखेंगे वही हमारे कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगी, लोगों के सामने शो करेंगी हाउ वेल बिहेव्ड वी आर एंड हाउ इन विच काइंड ऑफ कंपनी वी आर लिविंग। तो हमने पूरे लेसन में सीखा कि हमें अच्छे लोगों की संगत में रहना है, अच्छी बातें सीखनी है और अच्छे बच्चे बनना है। Thank you and don't forget to subscribe my channel.